Good evening, all of you. Welcome back to Ansarkari. So today we are taking up two questions from GS2 Polity 2022 paper. So first question is that the Rise of Persons with Disabilities Act 2016, it remains only a legal document without intense sensitization of the government functionaries and citizens regarding the disability. So we had to comment on this. So I started with that, ensuring that the legal and constitutional provisions for the PWD, they are effectively implemented. It's important. Uh, the important step is to actualize the idea of inclusive society in true sense. So मैंने इसको inclusive society से relate करके लिखा. Then behavioral change towards them, that is need of the hour, and they must be seen as specially able instead of disabled people. So provisions of the act that needs to be spread, which can be done through different ways. So basically मैंने अपने आंसर में डिफरेंट वेज की बात करें कि कैसे और इम्प्लीमेंट किया जा सकता है जो चीज बेसिकली सेंसिटाइजेशन मिसिंग है. सो फर्स्टली इंटेंस ट्रेनिंग प्रोग्राम्स एंड कैपेसिटी बिल्डिंग इनिशिएटिव्स कर सकते हैं द प्रोफेशनल लेवल टू बेटर एसिमुलेट द पीपल. देन थ्रू दीज द जो बेसिक डेफिनेशन है या उनकी राइट्स है उनके बारे में लोगों को और सेंसिटाइज किया जा सकता है. तो ये हो गया प्रोफेशनल लेवल पे. देन implementing provisions regarding accessibility or reasonable accommodations उनके welfare के लिए, that can be done through sensitizing government officials जो specifically infrastructure planning और construction में involved है. Then public awareness and attitudinal change के लिए भी basically again wider acceptance के लिए it can be achieved through social media, media representations, public service messages, and it can work to promote their fundamental right to equality, non-discrimination, right to dignified life. फोर्थ कोलैबोरेशन विद सोसाइटी कर सकते हैं एंड वर्कशॉप्स एंड सोशल कैंपेन्स कर सकते हैं. तो इट कैन प्ले अ क्रूशियल रोल इन सेफगार्डिंग मेंटल हेल्थ, एजुकेशन, उनकी एम्प्लॉयमेंट राइट्स. सो बस मैंने इसी चीज के बारे में बात करी है कि कैसे और सेंसिटाइजेशन किया जा सकता है. हाँ, क्योंकि क्वेश्चन यहाँ पर था कि इट रिमेन्स ओनली अ लीगल डॉक्यूमेंट अगर इंटेंस सेंसिटाइजेशन नहीं होगा तो. नहीं मतलब हो. ये पूरा फोकस हाँ है. मतलब हाँ नहीं हो रहा है, ये यही बोल रहा है. हाँ, वो सिर्फ लीगल डॉक्यूमेंट रह जाएगा, मतलब ग्राउंड पे काम ही नहीं करेगा. हाँ मतलब वो मैंने वो इम्प्लीमेंटेशन मेरी ही नहीं हाँ. हो पा रहा उसका. हम्म, तो मेरे को यही समझ में आया कि इसी के बारे में हाँ बात तो करनी चाहिए. अपना सोसाइटी हो गया, पब्लिक अवेयरनेस, हम्म. इंफ्रास्ट्रक्चर, पीडब्ल्यूडी. मतलब क्वेश्चन बोल रहा था कि आप ऐसा, हाँ आप ऐसे accessibility. कुछ स्पेसिफिक चीज लेके नहीं आए कि ऐसा अगर हो रहा है कि नहीं हो रहा है, मतलब स्पेसिफिक कुछ हुआ हो स्टेट गवर्नमेंट के हिसाब से या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट कुछ ऐसा इम्प्लीमेंटेशन पॉलिसी हुआ हो, तो वो नहीं है. बाकी आपने अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से लिखा आंसर. हम्म. हाँ मतलब ऐसा कुछ केस स्टडी या कुछ ऐसा एग्जाम्पल नहीं मेंशन किया मैंने. मतलब ऐसा कुछ आ नहीं रहा था माइंड में, तो मैंने सिंपली बस ये बेसिक चीजों के बारे में बात की. सेकंड क्वेश्चन है रिफॉर्मिंग द गवर्नमेंट डिलीवरी सिस्टम थ्रू द डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर स्कीम इट्स अ प्रोग्रेसिव स्टेप बट अगेन इट हैज its limitations too. So comment. So मैंने start किया कि the scheme it was introduced under the garb of e-governance, improving the efficiency of service delivery, and it proved to be fruitful, but again कुछ limitations हैं. So limitations mention करी है, limited outreach है because still we are still developing at the front of financial inclusion, and इतना ज़्यादा अभी financial services deeper areas में deeper pockets में penetrate नहीं हुए. Then lack of technical know-how, मतलब लोगों को जो स्पेसिफिकली इकोनॉमिकली बैकवर्ड सेक्शन से बिलोंग करते हैं उनको ये नहीं पता कि आप जो बेसिक सर्विसेज है, बैंकिंग सर्विसेज है, उनको भी आप कैसे यूज करते हो. इंटरनेट बैंकिंग और वो सब तो उनके लिए बहुत एडवांस हो जाती है, बट एट द सेम टाइम बैंकिंग कॉरेस्पॉन्डेंट्स भी है, बट अगेन उनकी लिमिट भी मतलब उनकी रीच भी लिमिटेड है. देन जैम ट्रिनिटी के बारे में बात करी. यहाँ पे भी बेसिकली जो आधार ऑथेंटिकेशन फेलियर होता है, एक ये लिमिटेशन है. देन फ्यू स्कीम्स है जहाँ पे आप मतलब कैश में यू कांट गिव द बेनिफिट्स, वहां पे सिर्फ इन काइंड ही बेनिफिट्स काम करेंगे स्कीम्स के सक्सेस के लिए. तो एग्जांपल दो मेंशन कर दिए, मिड डे मील स्कीम एंड पीडीएस स्कीम. सो गिवन जो भी चैलेंजेस हैं, डीबीटी जो इंट्रोड्यूस किया गया वो गेम चेंजर रहा इन टर्म्स ऑफ बेनिफिट्स. मैंने दो तीन मेंशन कर दिए कि इट रिड्यूस द कॉस्ट ऑफ सर्विस डिलीवरी, रिडक्शन ऑफ लीकेजेस एंड करप्शन, एंड गोइंग फॉरवर्ड इट नीड्स टू बी अकस्टम्ड टू चेंजिंग नीड्स ऑफ द सोसाइटी. So हाँ हाँ, बस. का जो चारों पॉइंट है वो चारों जो आप डायमेंशन मेंशन में वो
ग्राउंड लेवल पर लिमिटेड है। हम्म, लैक ऑफ टेक्निकल नॉलेज, टेक्निकल, हाँ नॉलेज, आओ। रूरल अर्बन डिवाइड आपने ले लिया। बैंक सखी से, जो बैंक कॉरेस्पॉन्डेंस के जो, हम्म, फिर मतलब जैम इसमें कोई ट्रिनिटी। कोई ऐसा लिमिटेशन जो मिसिंग हो। लिमिटेशन मैं भाई ढूंढ रहा था, इसमें आप बात कर सकते हैं राइट टू प्राइवेसी वाला, कि राइट जो टू। डीबीटी है, क्या क्या वो डायरेक्टली पहुंच रहा है लोग को, कि वो अ, अभी भी पहुंच रहे कि नहीं, मतलब कि ग्राम सभा तक पहुंच रहे कि मतलब नहीं वो एक। हाँ, राइट टू प्राइवेसी कॉम्प्रोमाइज तो नहीं हो रहा है। लेकिन लिमिटेड आउटरीच में आ जाता है ना वो, इसलिए मैंने कुछ कमेंट नहीं किया उसमें। हम्म, लिमिटेड आउटरीच में सब आ जाता है। ऐसा आप पॉइंट, ऐसा आप लिखे मैंने लिमिटेड आउटरीच लिखा इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ एक्सेसिबिलिटी, क्योंकि फाइनेंशियल इंक्लूजन अभी हम नहीं बोल सकते ना कि 100% हो चुका है कंप्लीट। हाँ, क्योंकि क्वेश्चन जो था वो सिंपल वन साइडेड था, कि हाँ, इसमें बता रहा था कि लिमिटेशन के बारे प्रोग्रेसिव में स्टेप है लेकिन लिमिटेशन है, कमेंट करें इसके ऊपर। हम्म, तो आपने कमेंट कर दिया हाँ। 4 नाम से। फिर नेक्स्ट चलते हैं, ये डीबीटी के बारे में ही है। स्कीम रिफॉर्म द गवर्नमेंट डिलीवरी सिस्टम इन मल्टीपल वेज। यहाँ पे आई गेस बेनिफिट्स की बात करी है, पर इतना ज्यादा लिखने की जरूरत नहीं थी शायद बेनिफिट्स के बारे में। लिमिटेड। प्रोग्रेसिव स्टेप है, फिर लिमिटेशन है, डिजिटल डिवाइड है, ठीक है, साइबर फिर सिक्योरिटी। साइबर सिक्योरिटी इशू, अच्छा है वाला, हाँ, ये नया पॉइंट है। स्टीरियोटिपिकल बट बिलीफ। साइबर सिक्योरिटी इश्यूज डीबीटी में हो सकते हैं, मतलब वो राइट टू प्राइवेसी वाला हाँ, पॉइंट। मतलब डेटा सही में अगर अपहोल्ड है कि नहीं, हम्म, पूरा मैकेनिज्म है ना एग्जाम्पल डिजिटल पे। एग्जाम्पल गलत हो गया मेरे हिसाब से। एम्स होल्ड, जो एम्स का बता एग्जाम्पल। सकते थे कि आधार कल जो लीक हुआ था डेटा, हाँ, उसका बता वो सकते थे। वो हो सकता था। Stereotypical belief system hampers the women's rights and success left them apart to access the scheme. इसे बोल सकते हैं कि जो डीबीटी है, क्या वो सही में महिला के साथ है, महिलाओं के हाथ में है, हाँ, मतलब कि सिर्फ और सिर्फ पुरुष के जेंडर हाथ में। इक्वालिटी। जेंडर इनइक्वालिटी है उसमें, कि वो हाँ, बस लेके आना चाहिए था, कि arising through like Aadhaar, PAN card linkages are not there that. लैक ऑफ अवेयरनेस रिगार्डिंग Software. कंसेंट। ये जेंडर पॉइंट हो गया, हम्म, ये जरूरत नहीं था, आप ऊपर साइबर लेके आ चुके थे। सिक्योरिटी वाला पॉइंट नया। डिजिटल डिवाइड में आ जाता है लैक ऑफ अवेयरनेस, तो हम्म, आप चलो। साइबर सिक्योरिटी वाला पॉइंट थोड़ा और रिफाइन करके लिखा जा सकता है। एक ही डिस्टिंक्ट पॉइंट है, कंक्लूजन में लिखा है ओवरऑल पॉजिटिव नेगेटिव दोनों आउटकम रहे हैं एवरी से, बट डज नॉट मीन कि ट्रांसफॉर्मेशन इज नॉट। इसमें और लेके आ सकते थे, जो मुझे हाँ, बाद में समझ में आया, कि पहला तो है कि जो लिटरेचर प्रॉब्लम्स है, क्या हम्म, वो पता है लोग को कैसे करना डीबीटी में। हाँ, वो चैलेंज है। जो हम लोग बात करें डिलीवरी का, हम्म, अगर नहीं हो रहा डीबीटी में तो किसके पास जाएंगे, कोई ऐसा कुछ इशू है, सिटीजन चार्टर है उसमें कुछ पर्टिकुलर वे है, वो नहीं, तो वो एक लेगा हाँ, सकते थे, एक। हाँ, वो काफी और पॉइंट हो सकता था। ट्राई का रोल लेके आ सकते थे टेलीकम्युनिकेशन का, कि ऐसा ट्राई को भी इनिशिएट करना चाहिए, ताकि लोगों तक एक आसान पहुंच सके, मतलब बाकी टेलीकम्युनिकेशन के साथ। हाँ, और कंक्लूजन में आ सकता था ये एज अ पॉजिटिव। हाँ, ठीक है, नीचे राइट्स ऑफ पर्सन, लीगल डॉक्यूमेंट रहेगा, परसेप्शन मैटर्स अ लॉट, सही बात है स्टार्ट में। अच्छा, एग्री। kaleidoscope view of the act, that not important this is more support the context of the group behavior, abusive and discrimination. Challenges: lack of authority, adequate check and balances, biased nature, attitudinal barrier, is lack of information, in inadequate checks and balances, resolve issue, duplication. ये आंचल ने जो एग्जाम्पल इसमें लिया है, जो डायमेंशन लिया है, वो ओवरऑल लिया है, लेकिन जो क्वेश्चन पूछा है वो पूछा सिर्फ और सिर्फ ऊपर कर एक बार लिखा हुआ है कि सेंसिटाइजेशन ऑफ गवर्नमेंट फंक्शनरी एंड पब्लिक, हाँ सिटीजन, उस पर ही लेके आना था इसमें। हाँ, वो चीज लैकिंग हाँ, है, मतलब हाँ, यहाँ पे नहीं चैलेंजेस वो चीज है। स्टार्टिंग में किया है इन्होंने, कि इम्पावर रूड हाँ, बिहेवियर होता है, डिस्क्रिमिनेशन होता है, स्टार्टिंग सही है, फिर नीचे भी सही है, सोशल इंसोलेशन है, आइसोलेशन, हाँ आइसोलेशन है, उसके बाद फिर लैक ऑफ अथॉरिटी,
नो नहीं, फुल कवरेज ऑफ डिसऑर्डर। तो सोशल आइसोलेशन में भी यहाँ पे हेडिंग देखो ना, चैलेंजेस लिखे हुए टू दिस एक्ट। खाली सेंसिटाइजेशन आप उसको कैसे इम्प्रूव करोगे, कैसे इंश्योर करोगे कि अवेयरनेस बढ़े लोगों के बारे में, उसके बारे में आपको बात करनी थी। हाँ, तो सिंपली पॉइंट्स मेंशन कर दिए कि क्या चैलेंजेस आ रहे हैं इस एक्ट में। मतलब मैं बोलूंगी क्वेश्चन थोड़ा इंटरप्रिटेशन में थोड़ी गड़बड़ हो ये गई। एक्ट एक्ट का चैलेंजेस के हिसाब से होता लैक ऑफ इंफॉर्मेशन ऑन, यहाँ पे भी चलो अगर आपने ये वाली अप्रोच ली कि चैलेंजेस आपने मेंशन कर दिए, तो उसके बारे में फिर आप बताते कि उसको सॉल्व करने के लिए आप क्या करते, वो स्टेप आ जाता तो थोड़ा बहुत रिलेटेड हो है। जाता। ऐसा कर सकते थे कि शुरू में चैलेंजेस बता देते, फिर हम्म, बताते कि ये सब चैलेंजेस तभी सॉल्व होगा जब ज्यादा सेंसिटाइजेशन होगा। हाँ, उसके हिसाब से फिर दो तीन डायमेंशन और लेके वो फिर आप कैसे करोगे, कंक्लूड करें। शुड बी टेकन विद रिस्पेक्ट टू द एक्ट। हाँ, यहाँ पे आप लेके आ रहे हो कि मेजर्स लेने चाहिए, तो आपको बात करनी थी क्या मेजर्स लेने, कैसे? क्या? प्रॉपर इम्प्लीमेंटेशन, ह्यूमन जैसे फीचर। एटीट्यूडनल चेंज है, हाँ, ये सब तो कंक्लूजन में आ गया हाँ कि ये कैसे होगा, तो आप बता सकते थे कि ये किसके थ्रू हो सकता है, बॉलीवुड मूवी के थ्रू हो सकता है, हाँ, कम्युनिटी मीडिया। रेडियो के थ्रू हो सकता है, या फिर वर्कशॉप की तरफ से हो सकता है। जैसे हम्म हम लोग जेंडर सेंसिटाइजेशन करते हैं प्राइवेट बॉडीज में और बाकी सब, वैसे ही सेम ट्रांसजेंडर या पीडब्ल्यूडी सेंसिटाइजेशन करना चाहिए हम्म हर एक उसमें, ऐसा लेकर। मैंने इसको सिंपल स्टार्ट किया कि इंडिया पॉपुलेशन इतना है, राइट्स ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटी वाज ब्रॉट टू एड्रेस चैलेंजेस। चैलेंजेस है, चैलेंजेस बता दिया कैसे एड्रेस करेगा। हाउएवर इट रिमेन्स लीगल डॉक्यूमेंट विदाउट इंटेंस सेंसिटाइजेशन। क्यों? क्योंकि मैंने समझाया कि डिसेबिलिटी अगर डेफिनेशन चेंज हो रहा है, मेंटल हेल्थ, डेंटल डिस्फोरिया, इंफ्रास्ट्रक्चर नीडेड ऑडिट फॉर मीटिंग स्टैंडर्ड, certain stability disability are seen as taboo, PWD are marginalized vote bank। तो क्यों इम्पोर्ट, तो दस सेंसिटाइजेशन बाय चेंजेस इन करिकुलम, फिर एट स्कूल लेवल, साथ ही साथ फिर इक्विटी ऑडिट ऑफ पीडब्ल्यूडी, फ्रेंडली स्पेसेस, पीडब्ल्यू सेंसिटाइजेशन ऑफ लाइंस ऑफ जेंडर सेंसिटाइजेशन ऑफिशियल इज नीडेड। तो मैंने अलग टाइप से एड्रेस किया इसको। ये ऊपर लेके आ सकते थे कि मैं एक ये ही साथ मेंशन करना चाहिए था, कि लेकिन इसको अलग इंट्रोडक्शन, अलग एड्रेस किया। मैं थोड़े बोलूंगी इसमें लिखा इंट्रोडक्शन से आप डेटा लेके आए हो, डेटा की जगह कुछ मतलब सिंपल सेंटेंस लेके आ सकते हाँ। थे, ब्रॉडर सेंटेंस। उसके अलावा यहाँ पे आपने चलो चैलेंजेस मेंशन किए, ये ठीक है, यहाँ पे इन शॉर्ट में मेंशन कर दे, बट उसके बाद मेरे हिसाब से जो चीज आनी चाहिए थी वही अवेयरनेस या सेंसिटाइजेशन से रिलेटेड आनी चाहिए थी कि आप उसको कैसे एड्रेस करोगे। तो यहाँ पे आपने यहाँ पे भी एक तरीके से क्या इसमें स्टेप। लेकिन क्वेश्चन है, मुझे एक डाउट था कि एक बार क्वेश्चन हम्म इसे पूछ रहे हैं कि द राइट ऑफ पीडब्ल्यूडी एक्ट हाँ remains only a legal document without intense sensitization of the government functionary and citizen। हम्म तो मैंने क्वेश्चन को बेसिकली वही बता दिया कि वो चैलेंजेस है, हम्म लेकिन वो लीगल डॉक्यूमेंट रहेगा, क्योंकि इसका ये तीन चार पॉइंट हो गए। आपने बताया कि अगर आप इंसेंट जो सेंसिटाइजेशन नहीं करेंगे हम्म अ, मैंने बस उसके ये हिसाब से बताया, लीगल डॉक्यूमेंट रहे। हाँ मैंने तो आपने हाँ। वो लीगल डॉक्यूमेंट है अभी, उसको मतलब एक्चुअली इम्प्लीमेंट करने में जो प्रॉब्लम आ रही है, जो चैलेंजेस आ रहे हैं, उसको कैसे एड्रेस कर सकते हैं इन टर्म्स ऑफ सेंसिटाइजेशन। तो उसको डिफरेंट लेवल्स पे हम कैसे मतलब वर्कआउट कर सकते हैं। तो मैंने सिर्फ उसके बारे में बात हम्म। करी है, और मतलब क्या डिफरेंट तरीके हैं जिनके थ्रू हम उसको कर सकते हैं। मतलब ऐसा कर सकते थे कि यही जो क्वेश्चन है ना, इसी का हम्म जो डायमेंशन है, चार डायमेंशन, इसी का बाद में ऊपर वाला एक ऊपर कर एक बार, ये डिफरेंसेस हटा करके, हम्म, चैलेंजेस हटा करके, नीचे वाला जो मेंशन है अलग अलग, उसका हाँ बता सकते थे कि कैसे कैसे करना चाहिए। हाँ, उसको डिटेल जो में आपने लेके आते, और जो कंक्लूजन में लेके आओ ये थोड़ा और डिटेल में होना चाहिए था। हाँ आपने लिखा कि सेंसिटाइजेशन ऐसे करनी चाहिए, तो ये तो मेन क्वेश्चन पूछ ही रहा था ना। हाँ हाँ। फिर चलते हैं फिर डीबीटी। लिखा हुआ है डीबीटी प्रोग्रेसिव स्टेप है, ले इम्प्लीमेंटेशन है। तो मैंने डीबीटी, यूरिया, मनरेगा वेजेस, एसबीएम क्रेडिट, सौभाग्य योजना, रिफॉर्मिंग द हैज बीन रिफॉर्मिंग गवर्नमेंट डिलीवरी सर्विस बाय मेकिंग इट लास्ट माइल कनेक्टिविटी इंक्लूसिव। हाउएवर ऐसे करके इट हैज सर्टेन लिमिटेशन। क्या क्या लिमिटेशन है? डिस्पाइट बीइंग प्रोग्रेसिव स्टेप, डिजिटल डिवाइड सोसाइटी में
उसके बाद जेंडर इनक्वालिटी है, क्योंकि उससे इम्पैक्ट होता है फाइनेंशियल डिसीजन मेकिंग. एंड यूज ऑफ डीबीटी में बी डिफरेंट as seen is in by privilege and urea subsidy, limited fiscal capacity of the state, limited capacity building of the gram panchayat data infrastructure. इसलिए हम लोग को एक केयर देखना चाहिए ताकि डीबीटी मैकेनिज्म डेवलप हो रिगार्डिंग आरबीआई बैक डिजिटल करेंसी ऐसे टाइप आने के बाद. यहाँ पे हाँ ठीक है, आपने मतलब काफी सारी चीजें एड्रेस करी यहाँ लेकिन ऊपर तो कम पे। होना चाहिए था, ये थोड़ा हाँ, ऊपर को थोड़ा स्पेस कम होनी रिफॉर्म. चाहिए थी इसको। या तो यहाँ पे आपने डायरेक्टली मतलब स्टार्टिंग में स्कीम्स मेंशन कर दी कहाँ पे यूज करे, तो मेरे हिसाब से गुड स्टार्ट नहीं बोलूंगी मैं टू द आंसर। डीबीटी के बारे में थोड़ा बोलते कि कैसे हेल्प किया या फिर कैसे इंट्रोड्यूस किया गया, किस चीज के लिए किया गया, ऐसे कर देते। उसके बाद आपने ठीक है इसको आप एक चार्ट फॉर्म में लिख देते जो मतलब थोड़ी स्पेस थोड़ी कम यूटिलाइज होती है यहाँ पे। उसके बाद आपने मेंशन कर दिया कि क्या लिमिटेशंस है, डिजिटल डिवाइड, जेंडर इनइक्वालिटी के बारे में लिखा, एंड यूज। हाँ सारे ये तो ठीक है, मतलब हमें काफी सारे पॉइंट्स मिल गए कि क्या लिमिटेशंस है। आपके थोड़े से डिफरेंट पॉइंट्स है, आजकल के में एक डिफरेंट था, मेरे इन पॉइंट्स से डिफरेंट पॉइंट्स थे। तो वो मुझे ठीक है बाकी। हाँ. अभी सचिन कह दो, सचिन का मैं सोच कि जब सचिन होगा तभी डिस्कस कर लेंगे, वो अच्छे से एक्सप्लेन कर देगा। ये हाँ. लास्ट के दो क्वेश्चंस हैं, गति शक्ति पे है, बाद में कर लेंगे इनको औषिक। ठीक है. ठीक है, चलो, that's all for today. Thank you so much for joining us, and I hope that the session was beneficial for all of us, and stay connected with all of us, and that's all.